Hello everyone, I hope you all is well. Today we are going to learn some important sentence. आज ऐसे सेंटेंस पढ़ने वाले हैं जो कि हमारे डेली लाइफ में इसका बहुत ही यूज़ होने वाला है और हमें इस प्रकार के सेंटेंस पढ़ने के बाद अपनी डेली इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं और स्पीकिंग स्टार्ट कर सकते हैं, बोलना स्टार्ट कर सकते हैं इंग्लिश में। तो चलिए यहाँ पे कुछ सेंटेंस है, जैसे कि तुम खाना खाना चाहते हो, हम अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। मैं बाज़ार नहीं जाना चाहता हूँ, हम स्कूल नहीं जाना चाहते हैं। मैं तुमसे बात क्यों करना चाहता हूँ। इस प्रकार के यहाँ पे सेंटेंस है जिसमें सब में कॉमन ये है किसी काम को करना चाहना। इसमें सब में कॉमन यही है किसी काम को करना या चाहना। तो चाहना के लिए सबसे पहले हम लोग एक मॉडल वर्ब ले लेते हैं। मॉडल वर्ब वांट टू का यूज़ करेंगे और इस प्रकार के सेंटेंस को आसानी से बनाएंगे। तो उससे पहले चलिए देख लेते हैं फार्मूला। तो सिंपल सेंटेंस रहेगा तो उसके लिए अलग फार्मूला है, नेगेटिव रहेगा तो उसके लिए अलग, इंट्रोगेटिव रहेगा तो उसके लिए अलग फार्मूला है। तो चलिए सिंपल के लिए देखते हैं। सिंपल के लिए सबसे पहले आपको सब्जेक्ट, फिर वांट टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। और नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो उसके लिए सब्जेक्ट, फिर डू डज, उसके बाद नॉट, फिर वांट टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लिखना है। इसी प्रकार से इंट्रोगेटिव हो तो इंट्रोगेटिव के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन वर्ड लिखना है, उसके बाद डू डज, उसके बाद सब्जेक्ट आपको लिखना है, उसके बाद वांट टू लिखना है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। यानी कि इस प्रकार से ये फार्मूला को आप अप्लाई करते हैं तो आसानी इंग्लिश सेंटेंस बना सकते हैं। इस प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं और अपने डेली लाइफ में उन सेंटेंस का यूज़ कर सकते हैं, इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले सिंपल सेंटेंस बनाकर देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे तुम खाना खाना चाहते हो, यू वॉन्ट टू ईट फूड, यू वॉन्ट टू ईट फूड। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए, और दूसरा सेंटेंस है हम अंग्रेजी बोलना चाहते हैं। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है वी, उसके बाद वांट टू मॉडल वर्ब लगा देंगे, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट वर्ड, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिख देंगे। वी वांट टू स्पीक इंग्लिश। इस प्रकार से आप आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का कैसे बनाएंगे, तो चलिए यहाँ पे ये भी आसानी से मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको ध्यान से देखना है। देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंस है, जैसे कि मैं बाजार नहीं जाना चाहता हूँ। तो आई के साथ डू लगता है, आप जानते हैं। आई डू नॉट वॉन्ट टू गो टू मार्केट। इस प्रकार से आप कर सकते हैं। यहाँ पे जब नेगेटिव सेंटेंस आता है तो वहाँ पे डू डज का यूज़ होता है, या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो वहाँ पे भी आप डू डज का यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो चलिए यहाँ पे हम स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, वी डू नॉट वॉन्ट टू गो टू स्कूल। इस प्रकार से आप बना सकते हैं सेंटेंस। ये बहुत ही आसान है। तो नेगेटिव सेंटेंस आप आसानी से बना सकते हैं और अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कोई हार्ड नहीं है, ये भी बहुत सिंपल है। बस इस फार्मूला को आपको रखना है, इस फार्मूला का यूज़ करना है और आप आसानी से बना सकते हैं। मैं तुमसे बात क्यों करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखना है वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ड डू, आई वॉन्ट टू टॉक विथ यू, आई डू, वाई डू आई वॉन्ट टू टॉक विथ यू। इस प्रकार से आप बना सकते हैं। वह कहाँ जाना चाहता है, वेयर डज ही वॉन्ट टू गो। वेयर डज जो है ही के साथ आप जानते हैं कि डज लगता है, तो यहाँ पे डज लगाया गया है। वेयर डज ही वॉन्ट टू गो।